हेलो। हाँ जी भैया, मेरा सूट कब तक आ जाएगा? अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी भिजवा दीजिए। ओके। पूजा, अब क्या ऑर्डर किया है तूने? मम्मी, आप ये सूट देखो। कितने का है ये? बस 6,000 रुपए का। ऐसे ही पैसे में आग लगाई जा। अरे इसीलिए नौकरी करती है क्या? सारा पैसा तो तू कपड़ों में उड़ा देती है। अभी पिछले हफ्ते 4-5 हजार रुपए तूने बालों में लगाए थे। हर महीने तेरा घूमने का टूर बना रहता है, कभी शिमला कभी मनाली। अरे इतने खर्चे अच्छे नहीं है बेटा। मम्मी, मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आती। बचपन से आप कहते थे जब अपने खुद के 4 पैसे कमाएगी ना तो उन्हें खूब खर्च करना। फिर आप कहने लगे कि शादी हो जाए जब अपने शौक पूरे करना। अब तो मम्मी मेरी शादी भी होने वाली है और मैं खुद के 4 पैसे भी कमाती हूँ, तो अब तो मुझे अपने शौक पूरे करने दो। सही कहा बेटा तूने, सही कहा बेटा तूने। हर बेटी को पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ताकि वो अपने सारे सपने पूरे कर सके। अच्छा सुन, हम वो लड़की देख कर आए थे ना, हमें पसंद भी थी, तो उसके पिता का फोन आया था अभी। वो आज आने के लिए बोल रहे थे, फिर मैंने बोल दिया कि कल आ जाना आराम से। क्यों, आप क्यों मना कर रहे हो? वो लोग आज आने की कह रहे हैं तो आज ही बुला लो। हाँ, मैंने सोचा नई रिश्तेदारी है तो कल आराम से आ जाएंगे, हम भी थोड़ी तैयारी कर लेंगे। अरे हो जाएगी तैयारी, मैं अभी फोन करती हूँ बबलू को, वो सारा सामान ले आएगा। आप बस फोन कर दो उन लोगों को, बुला लो आज ही। और शादी का मुहूर्त थोड़ा जल्दी निकलवाने की कोशिश करना, फिर हमें अपनी बेटी की भी शादी करनी है ना। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा हुआ बहू तू भी आ गई। अब एक कॉपी पेन ले आ, मैं तुझे कुछ सामान बताती हूँ, लिस्ट बना दे। लिस्ट बनाकर बबलू को व्हाट्सएप कर दे, वो आते वक्त सारा सामान ले आएगा। वैसे कौन आ रहा है माँ जी? बेटा वो तुम लोग लड़की देख कर आए थे ना उस दिन, उसी के पिताजी आ रहे हैं। अच्छा, देवर जी की सगाई करने आ रहे हैं। माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ कॉपी पेन। ये 2 साड़ी भेज रही हूँ मैं बहू के लिए, और इन दोनों में से एक एक तुम ले लो। मैं तो ये वाली साड़ी लूंगी मम्मी। ये साड़ी तो पूजा मैं बहू के लिए लाई हूँ, उस पे अच्छी लगेगी। पूजा आप ये वाली साड़ी ले लो, आपके पास येलो कलर है भी नहीं, ये ले लो। नहीं भाभी, मुझे तो यही वाली पसंद थी, और अगर मम्मी का मन नहीं है देने का तो मुझे चाहिए ही नहीं। ये लो मम्मी, आपकी बहू की साड़ी। देख ले अब तू इस लड़की को, कभी खुश नहीं होती है। एक ये है और एक मेरी बड़ी बेटी है, उसे जो दे दिया खुश होकर ले गई, कभी नाक मुंह नहीं चढ़ाया। और एक इसे देख ले, इसके तो अभी से नखरे खत्म नहीं होते, ससुराल में जाकर क्या करेगी। कोई बात नहीं माँ जी, ये छोटी है अभी, सब अकल आ जाएगी शादी के बाद। हाँ रहने दे तू इसकी बातों को, घर में बहुत काम है। तू ये बहू की दोनों साड़ियों को अच्छे से पैक कर देना, और अपनी साड़ी अपने कमरे में रख ले, और पूजा की साड़ी मेरे कमरे में रख देना, बाद में ले लेगी, मैं जानती हूँ इसे। ठीक है माँ जी। राम राम समधी जी। राम राम जी, राम राम। आइए बैठिए समधी साहब। क्या बात भाई साहब, आप अकेले? हाँ बहन जी, मैं अकेला ही आया हूँ, मैं गाड़ी वाड़ी नहीं लाया कुछ भी, अकेला ही आया हूँ मैं बस में। बस में? हाँ जी, और बस थोड़ा लेट हो गई इसलिए लेट हो गया बहन जी मैं। लेकिन हमने तो सोचा था 8-10 आदमी आओगे कम से कम। हमने तो 8-10 लोगों का इंतजाम कर रखा है, नाश्ता पानी खाने तक का इंतजाम कर रखा है, आप तो अकेले आ गए। हाँ जी भाई साहब, हमने भी यही सोचा था कि 8-10 लोग तो आएंगे ही, घर परिवार के तो आएंगे ही। मैंने तो भाई साहब इसलिए किसी से नहीं कहा कि फालतू में 20-30 हजार रुपए आपके खर्च होंगे, 20-30 हजार रुपए मेरे खर्च होंगे। अब अगले महीने की तारीख निकली है शादी की, अगले महीने शादी है तो उसी में कर देंगे जी सारे काम। अच्छा अच्छा, अगले महीने की तारीख है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। एक बात बताऊं भाई साहब, ये चीजें ना रोज रोज नहीं होती हैं, टाइम पर सारी चीजें अच्छी लगती हैं। और क्या 20-30 हजार की बात, 20-30 हजार से शादी होती है क्या? अरे बेटी की शादी में 20-30 हजार रुपए कहाँ खर्च हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। अगले महीने की तारीख तो निकलवा ली है आपने, लेकिन बारात का इंतजाम कैसा करोगे, कहाँ करोगे, कुछ सोचा है आपने?
हाँ बहन जी, हमने धर्मशाला में इंतजाम किया है बारात का। आप चिंता मत करो बहन जी, कोई परेशानी नहीं होगी बारातियों को। धर्मशाला में? रेखा जी, समधी जी के लिए चाय नाश्ता लगवाओ। आप बैठिए समधी जी, बैठकर बात करते हैं। मुझे नहीं पता, सारी बातें खोल कर लो। अगर वो हमारी बात माने ना तभी रिश्ता करेंगे हम। अरे ये ऐसे भिखारियों की तरह आ गया खाली हाथ, हमारी इज्जत नहीं है क्या समाज में? और बिल्कुल क्लियर बता दो, हमारी बारात के लिए अच्छा इंतजाम करेगा, धर्मशाला में नहीं ठहरेगी हमारी बारात। हमारे 2 जमाई हैं, बड़े जमाई और होने वाले जमाई। जो सामान बड़े जमाई के लिए आएगा वही सामान होने वाले जमाई के लिए भी आना चाहिए। 4 पहिए की गाड़ी और 11 लाख रुपए, अगर वो इतना दे सकता है तो हम उसका रिश्ता करेंगे, वरना रिश्ता कैंसिल। क्या कह रही है, कुछ पता भी है? गोद भर चुके हैं हम बेटी की, अब वो हमारे घर की बहू है। गोद भरी है उसकी, मांग नहीं भरी। और जो मैंने कहा है ना आपसे, बस कह दो, वरना मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। जिस दिन पहली बार हम उनकी बेटी देखने गए थे ना, तब उन्होंने समधी जी ने हाथ जोड़कर बोल दिया था कि उनके पास बेटी के अलावा कुछ नहीं है, रुपया नारियल से शादी करेंगे वो। लेकिन तुझे ही बहुत पसंद आई थी ना वो गुड़िया, तूने ही कहा था ना कि बस इसी लड़की को बहू बनाऊंगी अपनी। जब तो तूने भी हाँ किया था ना कि तुझे उनकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो अब ये लेने देने की, दहेज की बातें कहां से आ गई? ऐसा है, कह दो उससे, अगर उसके पास दहेज नहीं है ना, लेने देने के लिए नहीं है, तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर देगा। उसे रिश्ता भी टॉप का चाहिए और कुछ देने के लिए भी नहीं है। अरे ऐसे रिश्ते नहीं होते आजकल। मैं मानती हूँ मैंने उस समय हाँ कर दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि बिल्कुल खाली हाथी हमारे घर आ जाएगा, खाली हाथी अपनी बेटी को भेज देगा। अरे कुछ तो करेगा ही, खुद भी सोचना चाहिए उसे, हमारी हैसियत को देखकर। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो और मुझसे बहस ना करके उनसे जाकर बात करो और बता दो उन्हें, अगर वो इतना सब कर सकते हैं तो ठीक है, वरना हम शादी नहीं करेंगे। पापा जी, ये माँ जी क्या कह रही है? क्या बताऊं बेटा, तेरी माँ तो अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती है। बेचारा गरीब आदमी है, लड़की संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, इसलिए रिश्ता किया था। मैंने तो कभी धन के बारे में सोचा ही नहीं था। अमित को भी लड़की पसंद थी, बस इसलिए रिश्ता कर लिया था। बाबूजी, आप अमित भैया से बात कीजिए ना, वो कहेंगे, क्योंकि ये तो माँ जी के सामने बोलते ही नहीं है। आप अमित भैया से बोलिए, वो ही कुछ कर सकते हैं। अरे तेरी माँ के आगे किसी की नहीं चलती, ना किसी बच्चे की। जब मेरी नहीं चलती तो बच्चों की क्या चलेगी? बेटा, जिस दिन रिश्ता करने गए थे ना उनके घर, मैंने जवान दी थी कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, रुपया नारियल से शादी करूंगा अपने लड़के की। अब बता, कैसे कहूं मैं उससे कि भाई हमें धन चाहिए, हमें दहेज चाहिए? पापा जी, माँ जी भी गलत नहीं है, वो सारा दिन मौसी जी के फोन आते रहते हैं। अभी उनके बेटे की शादी हुई है ना, तो उनके बेटे के ना बहुत दहेज आया है, इसलिए माँ जी का दिमाग खराब रहता है हर समय, वो सही से समझ नहीं पा रही हैं। वरना जब रिश्ता किया था उस समय माँ जी भी थी वहां पर, उन्हें भी पता है कि हमने दहेज के लिए मना किया था। पर हमारे घर में किस चीज की कमी है पापा जी, लेकिन माँ जी दिखावे के चक्कर में घर खराब कर रही हैं। पापा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ बोल बेटा। पापा जी, हमारे घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं, तो आप एक काम करो ना, आप अपने पास से दे दीजिए 15-20 लाख रुपए। वो आएंगे तो हमारे घर में ही, बस वो सबके सामने दिखा देंगे, माँ जी को लगेगा कि उन्होंने ही दिए हैं, माँ जी भी खुश और हमारे घर का पैसा घर में। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन तू अपनी माँ को जानती नहीं है, इसे पता चल गया ना तो कलेश कर देगी। पापा जी, घर में सबको पता है माँ जी का स्वभाव, इसलिए कोई नहीं बताएगा उन्हें। ठीक है बेटा, फिर मैं करता हूँ बबलू से बात। आज तेरी समझदारी देखकर बेटा मन खुश हो गया। भगवान से प्रार्थना है, भगवान नई बहू भी ऐसे ही समझदार हो। परेशानी के लिए माफी मांगता हूँ समधी जी, वो एक जरूरी फोन आ गया था, बस वहां पर रह गया था मैं। नहीं नहीं भाई साहब, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, बस मुझे तो इस बात की चिंता है कि बहन जी ने क्यों बुलाया था मुझे, क्या बात करनी थी, आप बताइए।
आप बैठिए पहले भाई साहब। भाई साहब आप मेरी चिंता मत बढ़ाइए, आप बताइए क्या बात है। समधी जी, आपसे एक काम था। हाँ जी भाई साहब, बताइए। भाई साहब, आज के समय में आप भी जानते हो कि दहेज की बीमारी कितनी बढ़ चुकी है। किसी के पास होता है वो अपनी खुशी से देता है, और जिनके पास नहीं होता है वो बेटी के पिता अपनी जमीन तक बेच देते हैं दहेज देने के लिए। आजकल दहेज का दिखावा होता है भाई साहब। उसके ये गाड़ी आई है तो मेरे उससे महंगी आनी चाहिए, उसके इतना सोना आया है तो मेरे उससे ज्यादा आना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, ये तो आप सही कह रहे हो। बस यही बात करनी थी भाई साहब कि मेरी पत्नी भी थोड़ा लोक दिखावे पर विश्वास करती है। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन वही लोक दिखावा। लेकिन हमारी तो पहले ही बात हो चुकी है भाई साहब। मैंने तो आपको जवान दी थी कि रुपया नारियल से रिश्ता लूंगा अपने बेटे का। इसलिए मैं आपके ऊपर कोई जोर नहीं डालना चाहता। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा, 20 लाख 30 लाख, जितने भी शादी में लगेंगे सारे पैसे। उन पैसों से हमारे अच्छा दहेज दे देना, अच्छा टीका लेकर आना मेरे बेटे का। सारा काम आराम से हो जाएगा, इसमें आपकी भी इज्जत बन जाएगी और हमारी भी इज्जत बनी रहेगी। भाई साहब, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन आपसे पैसे लेकर आपको ही देना, ये झूठा दिखावा नहीं कर सकता भाई साहब। भाई साहब, मैं हूं गरीब आदमी। आज मैं आपसे पैसे लेकर आपको गाड़ी भी दे दूंगा, टीका भी अच्छा दे दूंगा, लेकिन लोग, गांव, समाज क्या कहेंगे? सब जानते हैं भाई साहब, ना मेरे पास जमीन जायदाद है, ना कोई काम धंधा है। बस 2 वक्त की रोटी भगवान की कृपा से है, और जो भी कमाई है वो सब धन मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है। मैं तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं दे सकता आपको। भाई साहब, अब चिंता मत करो, लोगों को, गांव, समाज, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और हम भी किसी को नहीं बताएंगे। मैं अपनी पत्नी को ही कुछ नहीं बताऊंगा, मैं रेखा जी को भी ये बात नहीं पता चलने दूंगा, और ना ही कभी आपकी बेटी को ये सब सुनने को मिलेगा। आप बस मेरी बात मानिए, इससे हम दोनों की इज्जत रह जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आप सामान नहीं लाना चाहते हो, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं लाना चाहते हो, तो जो मैं आपको कैश दूंगा आप वही दे देना हमें टीके में। हम कह देंगे कि भाई आपने कैश दिया है। भाई साहब, ये बात नहीं मान सकता मैं आपकी। देखो भाई साहब, मैं तो 1 रुपया नारियल से शादी करूंगा बेटी की। जो आपकी मर्जी हो आप बता देना, क्योंकि भाई साहब मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं इज्जत की 2 रोटी खाने वाला आदमी हूं। तो भाई साहब मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, और दहेज लेने देने से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती, क्योंकि भाई साहब किसी के धन से घर नहीं बढ़ता। आज आपकी बातें सुनकर भाई साहब मेरा दिल खुश हो गया। अरे आज के जमाने में आप जैसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। अब तो आपकी बेटी ही हमारे घर की बहू बनेगी। बस आप मेरी इतनी सी बात मान लीजिए, इससे ना तो रिश्ता टूटेगा और ना ही किसी रिश्ते में कड़वाहट आएगी। बस जो मैं कह रहा हूं आप मान लीजिए। मैं समझता हूं भाई साहब जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन आप भी मेरी बात समझिए। ये जो दिखावे होते हैं ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलते। जो रिश्तेदारी होती है या रिश्ते होते हैं वो दिल से निभाए जाते हैं, ना कि ना पैसों से। आज समधन जी को लोक दिखावे के लिए इतना दहेज चाहिए, कल को वो हर वार त्योहार पर उन्हें कुछ ना कुछ चाहिएगा भाई साहब। तब क्या मैं आपके पास पैसे मांगने आऊंगा? नहीं भाई साहब, जो है ना पहले ही क्लियर होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। भाई साहब मेरे पास बेटी के अलावा कुछ नहीं है, लेने देने के लिए कुछ नहीं है भाई साहब मेरे पास। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भाई साहब, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं भाई साहब, आप हाथ मत जोड़िए। भाई साहब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आपकी बारात की बहुत अच्छी खातिरदारी करूंगा। उसके अलावा भाई साहब मेरे पास बस बेटी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब मैं चलता हूं, राम राम। कितना ईमानदार और सच्चा आदमी है। मैं खुद पैसे देने लग रहा हूं फिर भी नहीं मान रहा है। ऐसे पिता की बेटी कितनी संस्कारी होगी। अगर हर इंसान की ऐसी सोच हो जाए
तो समाज में से दहेज की बीमारी धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी।